नमस्कार मेरे प्रिय सभी साथियों को। मेरा नाम मनीष यदुवंशी। आप सभी का स्वागत है अपने परिवार एम टेक्निकल क्लासेस का यूट्यूब चैनल पर। तो आप सब कैसे हैं प्यारे बच्चों, एक बार कमेंट में ज़रूर बताएं। उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई बढ़िया से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आज हम लोगों को क्लास नंबर 3 होने वाला है, आज डे 3 है, जो कि दोस्तों हम लोग संकल्प लिए हैं कि 45 दिन जो होता है स्पोकन इंग्लिश का कोर्स जो यूट्यूब पे एकदम फ्री ऑफ कास्ट, ठीक है। तो आज दोस्तों यानी आज हम लोग बात करेंगे वालेंगे बी वर्ब जो होता है, यानी बी वर्ब में जो होता है दोस्तों इज एम आर को जो होता है पूरा कंप्लीट जो होता है, यानी पूरा जो होता है इज एम आर का जो होता है पूरा कंसेप्ट जो होता है बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे, ठीक है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा, जिससे कि हमारा आने वाला नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। तो जैसा कि दोस्तों आज हम लोगों का डे 3 होने वाला है, तो इसमें हम लोग आज बात करेंगे बी वर्ब, ठीक है। तो बी वर्ब के अंदर जो इज एम आर आता है, इसका पूरा कंसेप्ट जो होता है एकदम बेसिक से सीखेंगे। तो अगर आप दोस्तों वीडियो को अभी तक अपने दोस्तों के पास शेयर नहीं किए हैं तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए बाबू बिना देरी के हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आपके स्क्रीन पे थंबनेल लिख दिख रहा होगा जैसा कि, तो आपके स्क्रीन पे दोस्तों एक डिफिनेशन दिख रहा होगा, जिससे कि हम लोग सबसे पहले बात करते हैं डिफिनेशन, यानी जो होता है इज बी वर्ब जो होता है, बी वर्ब क्या होता है, ठीक है। तो बी वर्ब का डिफिनेशन क्या होता है, जब हम किसी व्यक्ति जो होता है, जब हम किसी व्यक्ति या वस्तु, जब हम किसी व्यक्ति या वस्तु या स्थान की स्थिति को क्या कहा और कैसे हो, ठीक है, और कैसे जो होता है कैसी है और के बारे में अगर कुछ बताना हो तो वहाँ पर हम लोग जो होता है बी वर्ब प्लस जो होता है दोस्तों इज एम आर वाज बर वर्ब का प्रयोग करते हैं। और बी वर्ब का जो होता है प्रयोग दोस्तों 3 प्रकार से जो होता है, बी वर्ब का जो होता है प्रकार जो होता है 3 प्रकार के जो होता है समय में करते हैं, ठीक है। अब एक एक करके सबके बारे में बात करेंगे। तो जैसे कि जो हम जब किसी व्यक्ति जो होता है, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान की स्थिति को कहाँ क्या और कहाँ, ठीक है, और कैसे के बारे में अगर कुछ बताते हैं तो हम वहाँ पर दोस्तों बी वर्ब यानी इज एम आर वाज वर्ब, ठीक है, वर्ब का प्रयोग करते हैं। बी वर्ब जो होता है, बी वर्ब का प्रयोग हम 3 प्रकार से जो होता है 3 प्रकार के समय में करते हैं, ठीक है। अब एक एक करके सबके बारे में बात कर रहे हैं। जैसे सबसे पहले फर्स्ट है जो वर्ब का बी प्लस वर्ब होता है, इसे हम लोग 3 भागों में जो होता है डिवाइड करते हैं। फर्स्ट जो होता है प्रेजेंट, दूसरा होता है पास्ट, तीसरा होता है फ्यूचर, ठीक है। तो बी वर्ब जो होता है बाबू, बी वर्ब को हम लोग 3 भागों में डिवाइड करते हैं, ठीक है, बी वर्ब को। तो फर्स्ट जो होता है प्रेजेंट, दूसरा होता है पास्ट, तीसरा होता है फ्यूचर। तो प्रेजेंट में भी दोस्तों 3 भागों को, प्रेजेंट को भी 3 टाइप के डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज एम आर, ठीक है, और पास्ट को भी 2 भागों में डिवाइड करते हैं, यानी वाज वेयर या वर, ठीक है। और फ्यूचर जो होता है, फ्यूचर में दोस्तों अगर हम लोग विल बी या सेल बी का प्रयोग करते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कि प्रेजेंट क्या होता है, ठीक है। प्रेजेंट टेंस क्या होता है बाबू, प्रेजेंट जो होता है जब हमें बताना हो या कोई व्यक्ति या वस्तु स्थान क्या है कहाँ है, ठीक है, क्या कर रहा है या कहाँ है या कैसे के बारे में अगर हम लोग बताते हैं तो हम वहाँ पर बी वर्ब जो होता है या इज एम आर वर्ब का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जब हमें बताना हो कि कोई व्यक्ति या वस्तु या स्थान क्या है या कहाँ है या कैसे के बारे में जब हमें कुछ बताना होता है तो वहाँ पर हम लोगों दोस्तों बी वर्ब जो होता है यानी इज एम आर वर्ब का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे कि आई के साथ जो होता है बाबू, आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग होगा, ठीक है। आई जो होता है, आई के साथ हमेशा जो होता है एम के प्रयोग होता है। और जो ही सी इट और कोई एनी नेम होता है उसके साथ जो होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जो होता है इज का प्रयोग होता है, ठीक है। यानी जो ही सी इट और कोई नेम हो, जैसे स्थान हो गया, प्लेस हो गया, ठीक है, इसके तथा इसके सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जो होता है हम लोग इज का प्रयोग करते हैं। और बी जैसे बी हो गया, यू हो गया, दे हो गया, तथा प्यूलर सब्जेक्ट जो होता है उसके साथ हम लोग आर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसमें जो होता है हम लोग आर का प्रयोग करते हैं, जैसे बी हो गया, दे हो गया, यू तथा प्यूलर सब्जेक्ट के साथ हम लोग आर का प्रयोग करते हैं। उम्मीद करते हैं इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। तो जैसे इसका स्ट्रक्चर आप लोग हेडिंग डालिए, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग कापी और पेन लेके ज़रूर बैठे होंगे और हम जो बता रहे हैं सही से अपना नोट्स बना रहे होंगे। अगर आप लोग को पीडीएफ भी चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल इंजीनियर मनीष यदुवंशी को आप लोग
सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वहाँ इसको हम यूट्यूब टेलीग्राम पे PDF फ्री ऑफ कास्ट एकदम प्रिंटेबल PDF देंगे दोस्तों, ऐसे इसी तरीके का, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। जो सिंगुलर होता है, सिंगुलर, ठीक है, सॉरी सिंपल पास्ट जो होता है, सॉरी सिंपल जो होता है प्रेजेंट, ठीक है। तो प्रेजेंट सिंपल का जो हमारा स्ट्रक्चर होता है, पहले नंबर सब्जेक्ट आता है, फिर एज सब्जेक्ट आएगा, फिर अगर वर्ब सिंगुलर है तो इज आएगा, या एम आएगा, या आर आएगा, या ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। वो तो हम अपने हिसाब से सेट कर लेते हैं, पर इसका स्ट्रक्चर है। और दोस्तों जो निगेटिव होता है, निगेटिव, ठीक है, निगेटिव स्ट्रक्चर, निगेटिव का सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस इसमें दोस्तों नॉट का प्रयोग हो जाता है, ठीक है, नॉट, उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है। इसी तरीके से इंट्रोगेटिव जो होता है, इंट्रोगेटिव में भी हम लोग इज, पहले इज एम आर का प्रयोग करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट को दोस्तों बीच में करते हैं, ठीक है। पहले हम लोग जो होता है क्रिया को जो होता है पहले लिखते हैं, यानी चाहे इज एम आर हो गया, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट आता है, इसमें क्वेश्चन मार्क होता है, ठीक है, इंट्रोगेटिव में। और इंट्रोगेटिव निगेटिव जो होता है, यानी इंट्रोगेटिव निगेटिव में भी उसी तरीके से होता है। क्या होता है, पहले इज एम आर का प्रयोग करेंगे, ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, फिर सब्जेक्ट के बाद जस्ट इसमें नोट आता है, ठीक है, नोट के बाद इसमें ऑब्जेक्ट आता है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क मत भूलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कोई WH क्वेश्चन वर्ड जो होता है, इसमें पहले WH वर्ड ठीक रहेगा, ठीक है, WH क्वेश्चन रहेगा, उसके बाद इसमें जो होता है हम लोग इज एम आर का प्रयोग करेंगे, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट के साथ इसमें भी क्वेश्चन मार्क का चिन्ह रहता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं इतना तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए कुछ एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसा कि एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पे तो दिख ही गया होगा। तो जैसे कि जो फर्स्ट एग्जाम्पल है, जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जैसे कि लिखा मैं एक छात्र हूँ, ठीक है। तो मैं एक छात्र हूँ, तो अगर इसको हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो आई एम ए स्टूडेंट, ठीक है, यानी आई एम ए स्टूडेंट, मतलब मैं माने आई हो गया, ठीक है। पहले इसमें सब्जेक्ट आता है, ठीक है, सब्जेक्ट उसके बाद ए आई, मतलब फिर क्रिया लगाएंगे, ठीक है, यानी मैं एक, ठीक है, उसके बाद दोस्तों फिर स्टूडेंट, ठीक है, ऑब्जेक्ट आ जाता है, ठीक है, एक स्टूडेंट, ठीक है, यानी एक छात्र है। उसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल भी दिख रहा है, वह जो होता है वह एक शिक्षक है, तो वह एक शिक्षक है, तो ही इज ए टीचर, ठीक है, यानी ही इज ए टीचर, वह एक शिक्षक है या वह एक अध्यापक है, ठीक है। तो ही इज ए टीचर, वह एक शिक्षक है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से दूसरा दो दिया गया है, दे आर फ्रेंड, यानी दे और फ्रेंड, वे दोस्त हैं, ठीक है, यानी वे दोस्त हैं, तो वे दोस्त को अगर हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो दे आर फ्रेंड्स, ठीक है, दे आर फ्रेंड्स, यानी वे दोस्त हैं। इसी तरीके से अगला जो है वह घर पे है, वह घर पे है, तो वह घर पे है, तो इसको जो इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता है, यानी सी इज एट होम, ठीक है। तो इसमें दोस्तों जो वह, यानी वह का मतलब होता है सी, ठीक है, जो होता है इसमें दोस्तों इज आएगा, ठीक है, क्योंकि सिंगुलर है, वह एक है, ठीक है। उसके बाद एट आता है, फिर उसके बाद होम यानी ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से बी, यानी हम खुश हैं, ठीक, यानी हम खुश हैं, तो हम का जगह पे दोस्तों बी का प्रयोग होगा, यानी बी आर हैप्पी, ठीक है, यानी बी आर हैप्पी, हम खुश हैं, बी आर हैप्पी, ठीक है। उम्मीद करते हैं इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए कुछ प्रैक्टिस करते हैं। जैसे कि आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा प्रैक्टिस, ठीक है बाबू, दिख रहा होगा। जैसे फर्स्ट दिखा है वह अस्पताल में है, तो वह अस्पताल में है, ठीक है। तो अगर इसको हम लोग को स्क्रीन जो होता है, अगर इसको हम लोग को ट्रांसलेट करना है, यानी वह अस्पताल में है, तो वह अस्पताल में है, यानी कोई एक लोग अस्पताल में होंगे, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इज यानी सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो वह के मतलब यानी ही, इसको हम लोग ट्रांसलेट करते हैं, यानी ही इज इन द हॉस्पिटल, ठीक है। यानी वह जो होता है दोस्तों वह अस्पताल में है, तो इसको अगर हम लोगों को ट्रांसलेट करना है तो इसका जो हो जाएगा, ही इज इन द हॉस्पिटल, ठीक है बाबू।
उम्मीद करते हैं इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से जो दूसरा आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा दूसरा क्वेश्चन, यह मेरी बहन है, ठीक है। तो यह मेरी बहन है, तो यह मेरी बहन को अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो इसका हो जाएगा, ठीक है, दिस। यह का मतलब होता है, ठीक है, दिस माने होता है यह, यानी दिस इज माई सिस्टर, ठीक है। दिस इज माई सिस्टर, यानी दिस इज माई सिस्टर, यह मेरी बहन है, यह मेरी बहन है, दिस इज माई सिस्टर, ठीक है। इसी तरीके से अगला कुछ क्वेश्चन दिया गया है, यानी ही वह मेरे पापा हैं, ठीक है, वह मेरे पापा हैं। तो अगर वह मेरे पापा हैं तो इसके जगह पे दोस्तों यानी ही, ठीक है, तो ही इज माई फादर, ठीक है, ही इज माई फादर, यानी वह मेरे पिता हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगला जो क्वेश्चन है, यानी वह बहुत सुंदर है, तो वह बहुत सुंदर है, तो वह बहुत सुंदर को अगर हम लोग को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तो वह बहुत सुंदर है, यानी कोई एक ही होगा। तो ये समझ लो जो सिंपल सेंटेंस है, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग तो वह का मतलब होता है दिस, ठीक है, दिस इज वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है। दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल, यानी वह बहुत सुंदर है, तो दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल। इसी तरीके से अगला जो है वह बहुत बुद्धिमान है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। अगर आप लोग को वीडियो समझ में आया है तो थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा, जिससे कि हमारा आने वाला नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँचे। तो अगर आप लोगों को किसी भी तरीके की दिक्कत है तो आप लोग कमेंट करिएगा, हम रिप्लाई ज़रूर देंगे। फिर मिलते हैं कल और एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।